आज की वीडियो में बात करेंगे अर्टिकेरिया एलर्जी के बारे में कि ये एलर्जी क्या होती है, कैसे इसको पहचाना जाए, दूसरी एलर्जी में कैसे डिफरेंस है, साथ ही ये किन व्यक्ति में ज्यादा होती है, क्या इसके मेजर कारण है, कौन से अगर आप टेस्ट कराते हैं तो ये एलर्जी का पता चलता है, साथ ही ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जिनसे आपको जल्दी ही इस तरीके की एलर्जी में तुरंत में राहत मिलती है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि अर्टिकेरिया एलर्जी होती क्या है। अर्टिकेरिया एलर्जी एक आपकी एलर्जिक स्किन कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि एकदम सडन ऑनसेट पे आपकी स्किन पे रेडनेस के साथ जिसमें एक डिफाइंड बॉर्डर रहता है, या तो वो गोल्ड कलर की चिकत्ते बनेंगी या किसी को लंबी लंबी धारियां भी बनती हैं। इस तरीके के एकदम रेड पफीनेस जिसमें इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, आपको स्टिंजिंग सेंसेशन हो सकता है और एकदम वो पफी एलिवेटेड होते हैं और उसको जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे वाइट भी हो जाता है, देन फिर अपलिफ्टेड हो जाता है। तो ये एक तरीके की एलर्जिक कंडीशन होती है जिसमें इस तरीके की आपको उभार मिल सकते हैं। इसको आम भाषा में पित्ती उछलना भी बोलते हैं या हाइट्स बोलते हैं। तो ये कारण समझते हैं कि आपको ये एलर्जी कैसे आ गई। एलर्जी के अगर हम कारण समझे तो सबसे पहला है खाना। कभी कभी किसी व्यक्ति को काफ़ी सेंसिटिव होने के कारण कुछ फूड एलर्जीज होती है, जैसे कि कई व्यक्ति को बादाम से होती है, चुकंदर से होती है, मूंगफली से होती है या दूध से भी हो सकती है। तो वो आपको पहचान करनी है कि आपको किस फूड के कारण इस तरीके के इश्यूज आए। दूसरा कारण हो सकता है मेडिकेशन। ज़्यादातर पेन किलर की जो मेडिकेशंस आती हैं उनके कारण इस तरीके की एलर्जी ज़्यादातर लोगों में रिसर्च में देखने को मिली है। इसलिए अपनी कोई भी दवा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको लेना है, आपको ये सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। तीसरा आता है टेम्परेचर में डिफरेंस हो जाना या टेम्परेचर चेंज आ जाना। टेम्परेचर जैसे अगर आप गर्मी से ठंडक में आए हो या ठंडक से गर्मी में गए हो, तब भी इस तरीके की एलर्जी सडनली आपकी बॉडी में फ्लेयर अप हो जाती है। और चौथा इसका रीज़न देखा जाता है या तो सीजनल चेंज या फिर वाटर का चेंज। वाटर का चेंज जैसे आप नॉर्मल थे, आप स्विमिंग पूल में गए, वहाँ में आपने नहाया, मस्ती किया, एंड देन आफ्टर वाटर के एक्सपोजर के कारण आप देखेंगे कि सडनली आप में ये एलर्जी एकदम से फ्लेयर अप हो गई। तो इसमें क्या होता है, ये एलर्जी एकदम सडन आती है, आपकी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। हिस्टामिन रिलीज होने के कारण आपकी ये एलर्जी एकदम से बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाती है। किसी किसी व्यक्ति को एक्यूट फॉर्म में होती है जो कि विद इन 24 घंटे अपने आप विदाउट एनी मेडिकेशन चली जाती है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर ही कुछ कुछ महीनों में या कुछ कुछ दिनों में या किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा भी हो सकता है कि रोज़ ये एलर्जी आपको बॉडी पे कुछ टाइम के लिए हो और आप कुछ मेडिकेशन लेते हो तभी ये मेडिसिन सेटल्ड होती है। तो इसमें क्या करना है, सिंपली आपको इसमें कुछ टेस्ट कराने हैं। टेस्ट की हम बात करें तो इसमें आपका टेस्ट कराना होगा CBC विद ESR। सेकेंड टेस्ट रहेगा एब्सोल्यूट इसिनोफिलिक काउंट। तीसरा टेस्ट रहेगा सीरम IgE का, और चौथा आपको एलर्जन प्रोफाइल करानी है। तो मैंने एलर्जी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, नाक की एलर्जी, आप वो भी दे सकते हैं क्योंकि उसमें भी जो कारण और टेस्ट होते हैं वो कुछ इसी तरीके से संबंधित होते हैं। तो आप आई बटन में उसका भी एक लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। आइए आप समझते हैं कि इसमें कौन सी हम दवा दें जिनके कारण ये एलर्जी तुरंत में ठीक हो जाती है। तो इसमें सबसे मोस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन होती है पहली एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका ऐसे व्यक्ति ले सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा रेडनेस है, बर्निंग है, ऐसा लग रहा है किसी इंसेक्ट ने काट लिया हो वैसा सेंसेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, एंड गोल गोल लाल कलर की एकदम चिकत्ते पूरी बॉडी पे या किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे आपको आ गए हैं। तो इसका जो सेवन होता है वो आपको करना है एपिस मेलिफिका 30 का 2 बूंद दिन में 3 से 5 बार आप रिपीट करेंगे। दूसरी मेडिसिन है एंटम क्रूडम। एंटम क्रूडम में क्या होता है, आपकी जो ये एलर्जी होती है, ये एलर्जी आपको जैसे बड़ी माता कैसे निकलती है उस तरीके के बड़े बड़े स्पॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उस तरीके की एलर्जी के फॉर्म में ये उभर के आती है। इन दैट केस आपको एंटम क्रूडम लेनी है। एंटम क्रूडम की भी आपको 3 से 5 बार लेना है, 2 बूंदे ही आपको इसके सेवन करना होगा। तीसरी मेडिसिन है नैट्रम्यूर। नैट्रम्यूर क्या होता है कि नैट्रम्यूर में भी इस तरीके की एलर्जी होती है, किसी को लंबे लंबे मिल जाएगा, किसी को गोल गोल मिल जाएगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति अक्सर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव कैसे, जैसे उन्होंने तुरंत ही कुछ खाया, बादाम खा लिया तो उससे एलर्जी हो गई, या कुछ और किया उससे एलर्जी हो गई, या जस्ट नहाए थे उसके एलर्जी हो गई। मतलब उनका पूरा बॉडी टाइप ही काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और ऐसे व्यक्ति भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के होते हैं जिनको तुरंत में बुरा लग जाता है या बहुत जल्दी किसी चीज़ में ये इमोशनली अटैच रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति नैट्रम्यूर का सेवन कर सकते हैं। नैट्रम्यूर 30 CH में 2 बूंद दिन में 3 से 5 बार लेनी है। और आपकी चौथी दवा रहेगी
अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर। अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर आपको 10-10 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार सेवन करना है। अगर किसी छोटे बच्चों को एलर्जी है तो आप इसका हाफ डोज कर सकते हैं। आप उनको 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 1/4 कप पानी के साथ दीजिए। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो भेजिए उन लोगों को जिनको इस तरीके की कंप्लेंट रहती है या लंबे समय से वो इस तरह की कंप्लेंट को झेल रहे हैं और उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए।